ये जो रिलेशन होगा वो हमारा फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अब सेकंड वाले पे चलते हैं। तो आपने जैसे डेफिनेशन पढ़ी थी कि एवरी एलिमेंट हैज एंड ओनली वन इमेज आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 9 का है वो 5 पे जा रहा है और 3 पे भी जा रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आई होप आप अब सीरीज के लिए रेडी हो, क्योंकि आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, और क्लास 12th का आपको पता ही है, तो ये हम करा रहे हैं क्लास 12th का। तो इसमें आपको पता है ऑलरेडी कि सीबीएसई में मतलब काफ़ी सिलेबस अपना कट हो चुका है, तो हम वो भी कवर करेंगे सीबीएसई वाला मतलब पूरा फॉर्मेट ऑब्वियसली। और जो कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, जैसे क्योंकि वो आपके अब की बार जो सीयूईटी एग्जाम्स वगैरह हुए थे उसमें भी आए हुए थे, तो वो मैं भी अपलोड करूंगी बट अलग प्लेलिस्ट वगैरह बना के। ठीक है, सीबीएसई का आपको एक सीबीएसई प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर। तो इसमें जो आपका कंटेंट दिया हुआ है बुक में वो डायरेक्ट जैसे क्या क्या इसमें रिलेशंस होते हैं, बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन जैसे डिफाइन किया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद फंक्शंस की बात होती है, 1 1 on 2 वगैरह ये सब। ठीक है, तो मैंने सोचा कि 12th का स्टार्ट करने से पहले मतलब मैं एक बार रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ कि ये बेसिकली क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ये दो टर्म क्लैरिफाई नहीं होगी तब तक आप चैप्टर को एक मतलब अच्छे से नहीं समझ पाओगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा पहले कि रिलेशन एंड फंक्शन की डेफिनेशन बता दी जाए। तो चलो अब रिलेशन को देखते हैं। तो रिलेशन मतलब आप कैसे एक ट्रीट करते हो कि भाई एक जैसे अब मैं बोलूँ कि आप नॉर्मल लाइफ से रिलेट करो रिलेशन को। ठीक है, तो आप कैसे देखोगे कि भाई फैमिली वाला रिलेशन हो गया, फ्रेंडशिप वाला रिलेशन हो गया, ठीक है, रिलेटिव्स वाला रिलेशन हो गया। तो किसी भी टाइप का जो रिलेशन हो जाए वही आपका बेसिकली रिलेशन होता है। बट अब आपको इस मतलब इसको आप मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे, वो हमारी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगी इसमें मैथ्स में। तो जैसे मैंने अभी बताया डेफिनेशन कि वही आपका रिलेशन होता है, बस उसी को आप मैथ्स में देखोगे तो सेम बस वहीं से आप कॉन्सेप्ट समझो और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, कुछ मैंने ए से लेटर लिख दिया ABC। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पे इधर सेट बना दिया। ऑब्वियसली जैसे मैं एक रिलेशन बना रही हूँ अपने भाई के लिए, मतलब एक जैसे एक ब्रदर एंड सिस्टर वाला रिलेशन हो गया। ठीक है, तो मैं अपने भाई की तरफ जा रही हूँ, तो मतलब दो चीजें इसमें कॉमन हो गई कि मी एंड माई ब्रदर। ठीक है, तो रिलेशन कौन सा हुआ इसमें, ब्रदर एंड सिस्टर वाला। तो इसमें मतलब दो चीजें आपके पास आ गई, एक तो ये और एक ये वाला, मतलब एक मेरा भाई यहाँ पे आ गया, तो इसलिए यहाँ पे दो चीजें काउंट होगी। तो जैसे मैंने एक सेट यहाँ पे लिख लिया और दूसरा मैं सपोज यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ए से मैंने कुछ नाम ले दिया, सपोज एक मतलब कुछ भी आप जस्ट एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने एप्पल लिख दिया। ठीक है, और भी यहाँ पे कई नेम आ जाएंगे, जैसे बी से मैंने बॉल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और आप बॉय लिख सकते हो। सी से कुछ भी रिलेशन जैसे कैट वगैरह हो गया। मतलब यहाँ पे जस्ट मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ए से कितने लेटर, एक से कितने वर्ड्स यहाँ पे है। तो ए से आप देखोगे मतलब मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि आप जो फर्स्ट लेटर मैच कर रहा है उससे आप एक रिलेशन बनाओ। तो ये ए एप्पल से कर रहा है ना, बी आपका बॉल से कर रहा है और बी बॉय से भी कर रहा है, एंड सी जो है वो कैट से कर रहा है। तो इनके बीच में एक रिलेशन हो गया। कौन सा रिलेशन, कि इनमें फर्स्ट लेटर सेम है, राइट। सो दिस इज द रिलेशन। आप किसी भी टाइप का रिलेशन, जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं यहाँ पे कुछ बता रही हूँ कि 1 to 5 जा रहा है, 2 to 6, 3 to 7, 4 to 8। ठीक है, तो इनमें वैसे आपको कुछ इतना खास रिलेशन नहीं मिलेगा, बट अब आप देख सकते हो इसमें कि कुछ ना कुछ तो इसमें रिलेशन है। मतलब कि जैसे 1 को मैंने 5 पे पहुंचा दिया। मतलब अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूं, जो आप 11th में पढ़ चुके हो, जो हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको, तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या होता है, जब आप पेयर मतलब आ गया ना वहां पे कि आप पेयरिंग कर रहे हो। एक सपोज ये मैंने एक्स सेट ले लिया, एक वाई ले लिया, तो एक्स से वाई तक जितना आपका पेयर बन रहा होगा इसको हम डिनोट करते हैं एक्स क्रॉस वाई से। मतलब अगर मैं ए बी ले लूं तो ए क्रॉस बी से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे कि 1 5 2 6, बिकॉज 2 से आप 6 पे जा रहे हो, 3 से आप 7 पे जा रहे हो, नेक्स्ट 4 to 8 जा रहे हो, राइट। तो ये आपको पता चल गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है और मतलब क्या होता है, रिलेशन आपको बेसिकली पता चल गया। बट अब रिलेशन में ही ना आपके पास कई चीजें आ जाती है। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया एक्स एंड इसको नाम दे दिया वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कई चीजें आ जाती है, जैसे कि डोमेन हो गई, रेंज हो गई, कोडोमेन हो गई, जिसके बारे में आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू में बहुत काम आता है।
ठीक है। तो ये जो आपका फर्स्ट इनिशियल वाला जो सेट होता है, जैसे मैंने x से मैं y पे जा रही हूं, तो जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो बेसिकली वो आपकी डोमेन होती है। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि जो फर्स्ट सेट होता है वो आपका क्या होता है, डोमेन होता है, राइट। और जब आप राइट साइड जिस सेट पे जा रहे हो, जिसको मैप करा रहे हो बेसिकली, वो आपकी क्या हो गई, ये पूरा जिस पे अब देखो यहाँ पे मेरे पास कई चीजें आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे और एक आधे सेट लिख देती हूँ। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे ड्रॉप लिख दिया, डी से कुछ वर्ड लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे और एक आधे नाम लिख देते हैं, जैसे कि आप लाइक कुछ भी लिख सकते हो। ईट मैंने लिख दिया, मतलब इनमें कोई सब में कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए लिख दिया यहाँ पे। तो जो आपका राइट साइड वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो ये आपकी डोमेन होगी, ये आपकी कोडोमेन होगी। बट अब बात आती है कि आप रेंज किसको बोलते हो। तो रेंज बेसिकली वो होता है कि जो एलिमेंट इसमें कवर हो रहे हो। जैसे ए से आपने एप्पल कवर कर दिया, बी से आपने बॉल को कवर कर दिया, एंड बॉय को कवर कर दिया, सी से आपने कैट को कवर कर दिया। बट अब यहाँ पे आपको पता है दो एलिमेंट आपके बच गए यहाँ पे, जो कि ईट एंड ड्रॉप, ठीक है। तो ये जो दो एलिमेंट बच गए ये आपके रेंज में काउंट नहीं होंगे। बट जो ये पूरा सेट है ये आपका कोडोमेन हो जाएगा। एंड फिर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो एलिमेंट इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट इसमें कवर हो रहे हैं मींस एप्पल, बॉल, बॉय एंड कैट, ये जो आएंगे वो आपका आ गया किसमें, रेंज में, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको रिप्रेजेंटेशन का तरीका कि आप इसको सेट को मतलब रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया है तो हम इसी से एक बार स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो जैसे गाइज यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कार्टेशियन वाला प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो, तो उसी के वे में हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर की तरह ही रिलेशन देखने वाले हैं। तो इसमें आप कैसे दिखाओगे इसको, रिलेशन को, ए कोमा एप्पल, कि जो ए है वो किससे मैप हो रहा है, एप्पल से मैप हो रहा है। एंड जो बी है वो किससे मैप हो रहा है, आपका बॉल से मैप हो रहा है। एंड दूसरा जो बी है वो आपका किससे मैप हो रहा है, बॉय से। एंड जो सी है वो आपका किससे मैप हो रहा है, कैट से। अब जो इसमें मैप नहीं हो रहे उनको हम छेड़ेंगे ही नहीं, मतलब वो एज इट इज आपके यहाँ पे रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो अब डायरेक्टली अगर आपको ये सेट दिया हुआ है तो आप कैसे डोमेन एंड रेंज बताओगे। तो वो देखो डोमेन एंड रेंज आपकी क्या हो जाएगी, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा ये आपकी हो जाते हैं डोमेन, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है जैसे ए बी, यहाँ पे बी अगेन सी, अगर कोई लेटर दो बार आ रहा है तो आप उसको काउंट एक बार ही करोगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट हो गया वो आपका क्या हो गया, डोमेन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप डोमेन बताओ डायरेक्टली, तो आपका हो जाएगा ए बी सी, यह आपकी जो है डोमेन हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। और अगर आपसे पूछा हो रेंज, तो रेंज जो आपकी क्या हो जाएगी, एप्पल हो गई, बॉल, बॉय एंड कैट, ये सारी आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो ये आपकी हो गई रेंज। एंड अगर पूरा सेट ऐसे डिफाइन दिया हुआ है तो कोडोमेन में तो आपकी रेंज भी सारी आ जाएगी, और जो बचे हुए एलिमेंट जो मैप नहीं हो रहे वो भी आपके इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको रिलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। मतलब आप यहाँ पे कितने से भी मैप करा सकते हो, कोई भी रिलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है फंक्शंस की। तो जो फंक्शन होता है वो हमारा बेसिकली रिलेशन का ही पार्ट होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब ये एक आप ये मान सकते हो कि जो फंक्शन है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि भाई रिलेशन चलो ठीक है, अब फंक्शन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो फंक्शन ये नहीं कि आप अपने जैसे फंक्शन जैसे हम नॉर्मली कैसे ट्रीट करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, कि कोई शादी का फंक्शन हो गया, ठीक है, या फिर कोई एंगेजमेंट का फंक्शन, तो उससे हमें रिलेट नहीं करना है ये वाला। तो ये हमारा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, तो इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो गाइस जैसे आपने रिलेशन का तो आपको पता चल गया कि क्या रिलेशन होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दो ऐसे सेट बनाऊं, जैसे लेके चलूं ए टू बी, जैसे आपने लेके चल लिया, तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे नंबर 2 3 4 5 6 7 मैंने मान लिए, ठीक है। तो रिलेशन में आपका क्या होता है कि एक नंबर से आप कितने भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कितने भी आप जो है रिलेशन ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब जैसे 4 का आप 4 पे भी जा सकता है, 4 का आप 7 के भी जा सकता है, 3 का 3 पे भी जा सकता है, 6 का 6 पे भी जा सकता है। मतलब आप
इनफाइनाइटली मतलब ऐसे रिलेशन बना, आई मीन इनफाइनाइटली तो नहीं, यहाँ पे जैसे आपके पास फॉर्मूला होता है 2⁻mn, और जो कि जो m है वो क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A, एंड n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B। ठीक है, तो आप इतने रिलेशन यहाँ पे बना सकते हो, जैसे कि 2⁻, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 6 एलिमेंट है यहाँ पे, n मतलब कि m कितना हो गया आपके पास 6 हो गया, ठीक है, और n आपके पास कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, अगेन 6, तो 6 6 36, इसका मतलब 2⁻36 आपके रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितने सारे आप रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, तो अब बात आती है हमारी फंक्शन की, तो फंक्शन में हमारे पास थोड़ा डिफरेंट केस आ जाता है, तो वो आप डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो अ रिलेशन f इज f फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B। चलो हम इतना पहले बना लेते हैं। सपोज मैंने एक सेट ले लिया A एंड एक सेट ले लिया मैंने B। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट B। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट सिमिलरली ड्रॉ कर लिए 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से मैंने एलिमेंट बना लिए। तो अब देखो दोबारा से डेफिनेशन को रीड करो आप, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। अ रिलेशन f फ्रॉम अ सेट A, ठीक है, A सेट मैंने बना लिया, टू अ सेट B, टू सेट B मतलब इस सेट से आप इस सेट पे जा रहे हो, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो बेसिकली। इज सेट टू बी अ फंक्शन, अब बात आती है फंक्शन की कि आप इसको फंक्शन कब कहोगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट B, कि हर एलिमेंट यहाँ पे मतलब हर एक एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट B। तो अब आप पूछोगे मेरे से कि मैम ये इमेज कहाँ से आ गया। ठीक है, तो मैं आपको इमेज अभी बताऊंगी कि क्या होता है। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे, अब देखो इसमें क्या बोला है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A, तो मतलब कि आपको हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड हैज वन एंड ओनली वन, आप अभी तक यही समझो कि वन का हम एक एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं। जैसे कि आपका 1 पे सपोज 2 कर दिया, 2 का मैंने 4 कर दिया, 3 का मैंने 3 कर दिया। ठीक है, 4 का मैंने सपोज कुछ और कर दिया, जैसे कि मैं 2 तो क्योंकि हमारा हो चुका है तो 2 को हम नहीं सपोज करते यहाँ पे। ठीक है, 4 का मैंने सपोज 5 कर दिया, 5 का 7 कर दिया, 6 का 6 कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिया कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट B। तो अब देखो इमेज का मतलब क्या होता है, कि इमेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे 1 है, यहाँ पे 1 अपनी एक वैल्यू ले रहा है 2, मतलब 1 से आप 2 पे जा रहे हो, तो जो 2 है ये आपकी हो गई इमेज, और इमेज किसकी है 1 की। ठीक है, इमेज ऑफ एलिमेंट 1 की ये इमेज होगी, और जो 1 यहां पे बोला जाएगा वो बोला जाएगा प्री इमेज। ओके, तो आपका जैसे A से B जा रहे हो तो A आपका बेसिकली प्री इमेजेस है। प्री इमेजेस किसकी, जो एलिमेंट इसमें कवर हो रहे हैं उनकी प्री इमेजेस है, और जो एलिमेंट B सेट में कवर हो रहे हैं बेसिकली कोडोमेन में जो कवर हो रहे हैं वो आपका क्या हो गया, इमेजेस हो गए। जैसे कि 1 की इमेज 2 हो गई, 2 की इमेज कितनी होगी 4 हो गई, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज कितनी होगी 5, 5 की 7, 6 की 6 हो गई। तो ये आपकी इमेजेस हो गई। बट अब मैं पूछती हूँ कि प्री इमेज 2 की प्री इमेज कितनी होगी 1। अब प्री इमेज से आप ऐसे जाते हो B to A। ठीक है, तो 3 की प्री इमेज 3 हो गई, 4 की प्री इमेज 2 हो गई। तो ये आपकी जो है प्री इमेजेस होती है, ये इमेजेस होते हैं। और वैसे तो आपको पता है ये आपका डोमेन होता है, तो बेसिकली डोमेन से आप प्री इमेज को देखते हो, और जो ये है ये आपका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। ओके, और जो इसमें कवर हो रहे एलिमेंट्स वो आपकी रेंज हो गई। ठीक है, तो अब देखो फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपका केवल हर इसमें जो एलिमेंट सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए वो आपका फंक्शन होता है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स कवर होंगे विद ओनली वन एलिमेंट, मतलब कि 1 का केवल एक ही एलिमेंट कवर होना चाहिए, ना कि आप ऐसे कर दोगे तो ये आप ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बात है इसमें कि आपका केवल एक एलिमेंट का एक ही इमेज यहाँ पे होनी चाहिए, 2 की भी एक ही इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है ये वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया फंक्शन का। अब जैसे मैं कुछ और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आप और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ, जैसे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स। ओके, सो वो हम कंसिडर करते हैं एक बार यहाँ पे। तो गाइस देखो मैंने यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स लिए ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे रिलेशन एंड फंक्शंस में।
ओके, तो यहाँ पे देखो आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो मैंने किस टाइप का लिया है कि 1 2 3 4 2 3 4। इसमें देखो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी फंक्शन की कि आपका डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, कि अगर आप ए से बी सेट पे जा रहे हो तो आपका ए में ना कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए विदाउट इमेज, मतलब हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। बट आप यहाँ पे देख सकते हो जो 4 है इसकी कोई भी इमेज नहीं है, तो ये जो रिलेशन होगा वो हमारा फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अब सेकंड वाले पे चलते हैं। तो आपने जैसे डेफिनेशन पढ़ी थी कि एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 9 का है वो 5 पे जा रहा है और 3 पे भी जा रहा है। तो जैसे इसको भी सपोज हम ए एंड बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे 9 की 2 इमेजेस होगी, एक तो 5 एंड एक 3, जबकि 2 इमेजेस तो होनी ही नहीं चाहिए, मतलब कि आपके जो एलिमेंट है ऐसे नहीं जाने चाहिए, तो ये आपका अगेन एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इस वाले एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है 2 1 3 1 4 2। तो जैसे कि आपका ये क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं रफली तो हमारा कैसा कुछ आ जाएगा ये कि 2 3 4, ये आपकी क्या है यहाँ पे डोमेन होगी सारी की सारी। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपकी क्या होगी डोमेन। अब रेंज क्या है ओनली 1 एंड 2, 1 एंड 2, क्योंकि 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप एक बार ही लोगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 आपका 1 पे जा रहा है एंड 3 भी आपका 1 पे जा रहा है एंड 4 भी आपका 2 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये आप क्या देख पा रहे हो इसमें कि जो हर जो एलिमेंट है उसकी है तो एक ही इमेज, मतलब ये तो नहीं है कि इसकी तरह जैसे 2 इमेज हो गई या फिर कोई एक एलिमेंट यहाँ पे स्किप हो गया, ऐसा तो कुछ आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज यहाँ पे है, सभी एलिमेंट की एक एक इमेज ही हमारी बन रही है। तो ये जो है आपका फंक्शन, मतलब पहला वाला पार्ट ये फंक्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है कि 2 3 एंड 4 ये आपकी डोमेन हो जाती है, एंड जो आपका रेंज है मतलब कोडोमेन, मतलब वो क्या है 2 4 3 2 4 एंड 3। ठीक है, मतलब 2 3 4 आप बोल सकते हो। तो 2 का 2 पे जा रहा है एंड 2 का 4 पे, मतलब कि जो 2 है वो 2 पे भी जा रहा है, 2 4 पे भी जा रहा है ना। और नेक्स्ट 3 3 पे जा रहा है, 4 4 पे, और ये आपका इस पे जा रहा है। तो अब देखो 3 और 4 की तो चलो भाई ठीक है एक एक इमेज हो गई, बट 2 की आप क्या देख पा रहे हो अगेन आपकी सेकंड एग्जांपल की तरह यहाँ पे 2 इमेजेस हो रही है, एक तो 2 ही हो रही है खुद ही और एक 4 हो रही है। तो अगेन जो हमारा सेकंड पार्ट है वो फंक्शन हमारा नहीं होगा। ओके, एंड जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें आप देख सकते हो कि 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे, 3 पे 4 पे, मतलब सबका अलग अलग है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो हमारा किस टाइप का बन जाएगा ये देखो अभी। तो ये देखो आपका जो थर्ड पार्ट है वो किस तरीके का बनेगा गाइज, 1 2 3 4 5 6 एंड आपका फिर 7 तक, ये मतलब 7 तक आपका जा रहा है। एंड जो रेंज है आपकी वो क्या है 2 3 4 5 6 7 अगेन। ठीक है, और जो रेंज कोडोमेन है मतलब सॉरी जो डोमेन आपकी 1 2 3 4 5 6 तक है, ओनली 7 इसमें नहीं है। ठीक है, तो 6 तक है। अब देखो 1 का क्या जा रहा है 2 पे जा रहा है, 2 का 3 पे जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, 3 4 पे जा रहा है, ओके, एंड 4 का 5 पे जा रहा है, 5 का 6 पे, 6 का 7 पे। तो आप देख पा रहे हो कि जो डोमेन है उसमें आपके सारे एलिमेंट्स कवर हो गए और सभी एलिमेंट्स की एक ही इमेज है। तो ये मतलब आपका जो है ये रिलेशन, ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आई होप अभी आपको इसमें कुछ क्लैरिटी आई होगी कि रिलेशन एंड फंक्शन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर आपको कुछ इस टाइप में फंक्शन दिया हुआ है तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, तो वो हम अभी देखते हैं। तो गाइज ये देखो आपके पास कैसा फंक्शन है कि एक्स वाई 2 सेट, मतलब आप बेसिकली मान लोगे जैसे ए ये आपने मान लिया, ये आपने सपोज बी मान लिया। ठीक है, एक्स वाई जैसे कि आप मतलब इस ए के एलिमेंट एक्स से दिखा रहे हो, बी के एलिमेंट आप वाई से दिखा रहे हो। तो इसमें रिलेशन क्या है हमारे पास ये वाला y इज इक्वल टू 2x, मतलब x यहाँ पे x और y बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, मतलब कि जो आपका a सेट है वो भी पूरा नेचुरल नंबर है और जो b सेट है वो भी आपका क्या है पूरा नेचुरल नंबर है। ओके, तो आप इसमें क्या देख पा रहे हो कि अगर सपोज मैंने, अब नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मतलब पूरा इनफाइनाइट तक आप मान सकते हो इसको, है ना, या फिर मैं n लिख दूं तो n आपका इनफाइनाइट तक हो जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आप मान लो, मतलब आगे चलता जाएगा ये। ओके, तो अब इसमें रिलेशन जो दिया हो क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x। तो अब आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे आपके पास रिलेशन है y इज इक्वल टू 2x।
अब यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, जैसे कि मैंने 1 पहले पुट कर ली, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब कि आपने जब 1 रखा तो आपकी आ गई वैल्यू 2, मतलब कि 1 का जाएगा 2 पे, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख लेती हूँ तो आपकी वैल्यू आएगी 4, तो मीन्स 2,4, तो 2, आपका चला गया 4 पे। ऐसे अगर 3 रखोगे x की वैल्यू तो आपका 6 आ जाएगा, दैट मीन्स 3 का आपका जाएगा 6 पे, ठीक है। तो 3 का आपका चला गया 6 पे एंड 4 का आपका चला जाएगा, जैसे यहाँ पे 8 होता तो 8 पे चले जाता है ये। तो अब आप क्या देख पा रहे हो, जैसे ये आपको पता है कि वैसे भी y = 2x मीन्स इवन नंबर पे ही जाएगा, तो जो यहाँ पे ओड नंबर है वो तो आपके रह गए ना यहाँ पे, है ना। बट हमें अभी क्या देखना है, ओनली फंक्शन देखना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो वो आप देख सकते हो कि हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज बन रही है, वहां पे किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन रही, है ना। तो मतलब कि ये आपका फंक्शन तो हमारा हो गया, ओके। क्योंकि आपका डोमेन में यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, मतलब x कुछ भी ले सकता है, बट y की वैल्यू क्या आएगी, ओनली इवन नंबर्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे डोमेन, तो डोमेन तो आपकी ऑब्वियसली पूरी क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर ही हो जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यूज हम ले सकते हैं। एंड अगर रेंज की बात करूं मैं, तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, जो केवल कवर हो रही है वैल्यू, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, मतलब कि इवन नंबर्स आप बोल सकते हो, इवन नंबर, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल कि पॉजिटिव इवन नंबर। वैसे भी पॉजिटिव बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका नेचुरल नंबर यहाँ पे डिफाइन है। अगर इंटीजर मैं बोलती तो आप बोलते पॉजिटिव इवन नंबर्स, या फिर उसमें तो आपके नेगेटिव भी आ जाते वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ये कि अगर मैं पूछती आपसे कोडोमेन, तो कोडोमेन अगेन आपका राइट साइड वाला पूरा पार्ट होता है, तो आपका कोडोमेन अगेन नेचुरल नंबर हो जाता। ओके, सो गाइज आई होप आपको रिलेशन एंड फंक्शन में अच्छी तरह क्लियरिटी आ गई होगी। अगर स्टिल कोई आपका सपोज कोई डाउट है या कोई आपने एग्जाम्पल ट्राई किया जो आपसे नहीं हुआ, तो आप कमेंट कर ही सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। अगर वो आपका कमेंट के थ्रू क्लियर हो जाता है डाउट्स तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं हुआ तो हम जूम मीटिंग के थ्रू कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो कि हमने क्या एक्सप्लेन किया, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन आपका कुछ भी हो सकता है, बट फंक्शन आपका वही होता है जिसकी हर एलिमेंट की इमेज कुछ ना कुछ बन रही हो और 2 इमेज आपकी नहीं बननी चाहिए। जैसे कि इसमें आपका एक एलिमेंट बचा हुआ है जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। इसमें आपकी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस बनी हुई है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। और आप इसमें देख सकते हो कि सारे एलिमेंट डोमेन के कवर है, तो आपका फंक्शन हो गया डिफाइन है, ठीक है। और हर एलिमेंट की अगर अलग अलग इमेज भी बन रही है, मतलब हर एलिमेंट कवर है और अलग अलग इमेज बन रही है, तो वो आपका हो गया अगेन अ फंक्शन। बट इसमें आप देख सकते हो 2 पे भी जा रहा है, 2 4 पे, तो इसी की तरह हो जाएगा, तो अगेन वो फंक्शन नहीं है। ओके, तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर, लाइक रिलेशन एंड फंक्शन का, जो कि है फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th। ओके, सो या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतनी ही हम एनर्जी के साथ में। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। ओके, सो या